हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग लेकर आई। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑल साइन के लिए है। आप कोई भी साइन के हैं इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो रीडिंग का टॉपिक है हमारा बस यही है कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग क्या आ रही है, करंट एनर्जी जो है वो क्या आ रही है आपके पर्सन की। तो चलिए देख लेते हैं कि करंट सिचुएशन या करंट फीलिंग जो है वो आपके पर्सन की क्या निकल कर आ रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये ऑल साइन के लिए है, तो कोई भी देख सकता है। दूसरी ये है कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जिसका कोई टाइम नहीं होता है। तो जब भी आपको ये रीडिंग मेरी मिल रही है, जिस भी समय आपको मिल रही है, जिस भी डे में मिल रही है, जिस भी मंथ में मिल रही है, तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो क्योंकि यही टाइमलेस रीडिंग है गाइस। ठीक है, तो टाइमलेस रीडिंग का यही होता है कि उसका कोई मंथ नहीं होता है या उसका कोई टाइम नहीं होता है, और जब भी मिले वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मेडिटेशन जो है वो कर लीजिएगा। मेरी रीडिंग को देखने से पहले मेडिटेशन जो है वो थोड़ा सा ज़रूरी होता है। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग या करंट सिचुएशन या कैसी आ रही है आपके लिए। कार्ड मैं सफल कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ क्या एनर्जी जो है वो निकल कर आ रही है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग आपके लिए। तो गाइस मैं बताना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल तरीके से इस एनर्जी को लीजिए। ठीक है, और अगर मेरी जो रीडिंग है वो आपके साथ रेजोनेट हो रही है, मैच कर रही है, तो आप जो है इसको पूरा देखिएगा अगर मैच करती है तो। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे से कराना चाहते हैं, आपको लगता है अपनी पर्सनल रीडिंग आपको मेरे से कराना चाहिए, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है अपनी पर्सनल रीडिंग का नंबर। तो आप वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रीन दोनों पर दे दिया है मैंने पर्सनल रीडिंग का। पर्सनल रीडिंग जो है वो चार्ज होती है, पेड होती है। वो सर्विस क्यों होती है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, वो इंडिविजुअल मैं आपका और आपके पर्सन का पूरा देखती हूँ, उसमें डिटेल होती है। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वो 100% रेजोनेट होती है, एक्यूरेट होती है वो रीडिंग, क्योंकि उसमें जो डिटेल होती है वो पूरी आपकी होगी और आपके पूरे पर्सन की डिटेल होगी, इसलिए वो उसमें एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेट होती है। तो इसलिए पेड होती है, चार्ज होता है वो। और यहाँ पर जो मैं यूट्यूब पर करती हूँ ये जनरल करती हूँ, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से देख सकते हो। और अगर पर्सनल करानी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, ओनली मैसेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग या करंट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं, देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंट्स का कार्ड मेरे पास है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है मुझे दिखाई दे रही है। द डेविल का कार्ड है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके रिलेशन में। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी पे भी है पर्सन। ओके, 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर, द एम्प्रेस है एंड क्वीन ऑफ कप्स है, डेथ की एनर्जी भी है, 2 ऑफ वैंड्स है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी मुझे जो है मैं पिक कर पा रही हूँ गाइस, बट बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ऑल साइन के लिए है, सबसे बड़ी बात है कि ऑल साइन के लिए रीडिंग है। मैं बता देती हूँ कि आपका साइन जो है वर्गो हो सकते हैं, आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं, हो सकता है कि जो पर्सन है वो आपका एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा हो, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो हो, एरीज भी हो सकते हैं, सजिटेरियस, लियो एंड कैंसर। आई थिंक जो साइन है वो मोस्टली कवर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड होते हैं, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं बहुत दिनों से, शायद आपका काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे जो टाइम दिख रहा है आपका उनके इंतज़ार का, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो पर्सन है वो शायद आपका वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है उनको लग रहा है कि
कंफ्यूज माइंड है, मतलब डबल माइंड हो रहा है उनका, कंफ्यूज हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो कार्ड है ये कन्फ्यूज़न को बहुत ज़्यादा पैदा करता है, डेविल की एनर्जी में है। समझ में नहीं आ रहा है उनको कि वो इस रिलेशन में जाएं या नहीं जाएं। ये भी एक कन्फ्यूज़न हो सकता है। एक कन्फ्यूज़न ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं वो एक वो सोच तो रहे हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि डेविल की एनर्जी है। तो यहाँ पर मैं आपके जो पर्सन मुझे दिख रहे हैं वेटिंग वाली पोजीशन में भी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक होता है कि इंसान ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है, सोचता रहता है कि भाई, अपसेट भी दिख रहे हैं मुझे, उदास भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत दूर तक देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट उन्हें शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ देख पा नहीं रहे हैं, फिर देखने नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यादें जो है पास्ट की उनके दिमाग में जो है वो छाई हुई हैं। पास्ट को शायद वो भूल नहीं पा रहे हैं अपने। काफ़ी लोगों से मुझे जो दिख रहा है कि बहुत थर्ड पार्टी सिचुएशन भी उनकी लाइफ में है। शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसा है उनके पर्सन उनकी लाइफ में जिससे वो बात भी करते हैं डेली, और डेली बात करने के बाद भी उनके जो माइंड है उसमें से पास्ट का जो पर्सन है उनका वो शायद नहीं निकल पा रहा है, उनको नहीं निकाल पा रहे हैं वो। तो हो सकता है कि जो पर्सन ये जो पर्सन है, पार्टनर जो आपका, ये शायद आपको नहीं भुला पा रहे हैं या भुलाना नहीं चाहते हैं, या फिर उनके माइंड से आप जो है निकल नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन आने के बाद भी ये वाली जो स्टेज है मुझे दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। तो टेंशन में भी हैं वो इस टाइम पर। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि वो आपसे रखे, आपसे रिलेशन रखे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं मुझे दिखाई दी, कहीं ना कहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। बहुत ज़्यादा रिलेशन रखने बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं यहाँ पर, मैं देख रही हूँ। करंट फीलिंग जो है वो एक ट्रू फीलिंग भी आ रही है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर बहुत सारे लोग हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी फीलिंग निकल कर आ रही है। उसके बाद भी उनकी जो फीलिंग है या उनका जो रिलेशन है या फिर उनके जो दिल में है वो शायद आप हैं, या फिर कुछ इस टाइप की फीलिंग उनकी जो निकल कर आ रही है कि वो अपने पास्ट के पर्सन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे शायद, या अभी भी करते हैं, बट वो उनको भुला नहीं पा रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो दिखाई दे रही है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा अपनी तरफ जो है आपके पर्सन को खींचने की कोशिश में लगी हुई है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि पर्सन जो है वो बार बार थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि उसके बाद भी उनका जो मन है या उनका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से आपकी तरफ है। शायद बात करने के बाद, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बात करने के बाद वो जो कंक्लूजन निकलता है उनका यही निकलता है कि जो आप हैं वो कोई नहीं है, या जो आप जैसे हैं वैसा कोई नहीं है। शायद वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है गाइस कि वो उनकी जो फीलिंग है वो आपके लिए सच्ची है, या मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा सच्ची है। दूसरी मैं यहाँ पर एक कार्ड देख रही हूँ, डेथ का कार्ड। तो यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ डेथ की कार्ड के साथ, वो यहाँ पर जो मैं एनर्जी मुझे जो मिल रही है, वाइब्रेशन जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि गाइस के जो पर्सन हैं वो वापस से जो है आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, वापस से जो है आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। बट वो कहीं ना कहीं बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि शायद आपके पास्ट में शायद आपका रिलेशन जो है वो बार बार लड़ाई झगड़ा हो जाता हो आपका, या फिर जो वो चाहते हो वो पूरी तरीके से उनको वो उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है कि शायद वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चाहते थे कि जिसको आपने शायद ना बोल दिया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप एडजस्ट नहीं कर पाए। आई थिंक हो सकता है कि जब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हों तो आपको बहुत ज़्यादा इस बात पर गुस्सा आया हो, या आपने उस टाइम आपकी उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ाइट हो गई हो, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और वो चीज़ें जो है पार्टनर सोचते थे कि भाई आप उनको भी एडजस्ट कर लो, मतलब वो ये चाहते थे कि शायद वो आपको भी रखें और थर्ड पार्टी को भी जो है वो रखें। फ़िलहाल के लिए मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही, बट शायद आप जो नहीं चाहते थे कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उनकी लाइफ में आए, जिसकी वजह से आप शायद
बार बार उनको बोल रहे होगे या बार बार उनसे ऐसी कह रहे होगे कि भाई मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं चाहती, या मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं अपनी लाइफ में आने देना चाहता है, जो भी चीज़ें हैं। तो जिसकी वजह से आपका जो रिलेशन है, मैं इस टाइम पर देख रही हूँ कि वो रिलेशन शायद की बात है, इस वजह से आपका बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया, या फिर आप बार बार अगेन एंड अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन को, या फिर अगेन एंड अगेन इस चीज़ को पूछते हो कि आप किससे बात कर रहे हो, या आप किसके साथ थे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी बातें जो जिसका आंसर देते देते शायद वो बराबर नो में आंसर देते होंगे कि मैं किसी के साथ नहीं हुई, मैं किसी के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी होती थी जिसकी वजह से आपको आपकी और उनकी फ़ाइट जो है वो होती रही, होती ऐसी मुकाम पर आ गई जिसकी वजह से शायद आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, या फिर उन्होंने या फिर आपने जो है ब्लॉक कर दिया। बट अभी करंट सिचुएशन ऐसी आ रही कि ना शायद आप उनको भूले हैं गाइस, ना ही आपके पर्सन जो है वो आपको भूले। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मोहब्बत जो है वो बराबर दोनों तरफ है, लेकिन बीच में एक दीवार है, और दीवार के इस साइड आप हैं, दीवार के उस साइड आपकी पर्सन है। बट दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं यहाँ पर ये करंट फीलिंग जो है वो पूरी तरीके से मैं पिक कर पा रही हूँ कि मोहब्बत जो है आपसे, आपके पर्सन को, वो शायद किसी को नहीं होगी आपसे अभी इस टाइम पर। बहुत मोहब्बत करते हैं वो, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उनकी लाइफ में एंटर हो गई है इस टाइम पर, मैं देख पा रही हूँ। बट उसके बाद भी मैं यही बोलूँगी, थर्ड पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जो मोहब्बत आपका पर्सन आपसे करता है वो किसी के साथ नहीं करता। यहाँ पर ये जो करंट फीलिंग है मैं ऐसी देख पा रही हूँ। तो इस चीज़ में कहना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से वो अगर वो बात करते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन वो केवल और केवल अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन से उनको लग रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, लेकिन आपकी जो उनकी बार फाइट हो जाती थी, या फिर आपका और उनका काफ़ी चीज़ों की वजह से, या फिर उनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा चेंज भी हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट मैं यही बोलूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर भी है, और काफ़ी ज़्यादा इस टाइप की इन्वॉल्व है कि वो हर तरीके से काबू में करना जानती है आपके पर्सन को, चाहे वो किसी भी कीमत पर वो काबू में करे, वो हर तरीके से तैयार है अपने आपके पर्सन को अपना बनाने में। तो यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को पिक कर पा रही हूँ। बट मैं फिर भी यही बोलूँगी लास्ट अगेन एंड अगेन, जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। और मैं यहाँ पर यही चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जो जगह आपकी है गाइस, वो कोई थर्ड पार्टी हो या कोई भी हो, वो कोई नहीं ले सकता। यहाँ पर मोहब्बत मुझे जो दिख रही है वो सच्ची दिख रही है। बट जैसे कि मैंने बताया कि दीवार बीच में है, और दीवार जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बट जो पर्सन है वो दीवार को तोड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो दीवार को फलांग के आ सकते हैं आपके पास, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि बार बार वो इस चीज़ को सोचते हो कि मैं दोबारा जाऊँ तो कहीं ना कहीं वापस से जो है लड़ाइयाँ ना शुरू हो जाएँ, वापस से झगड़े ना शुरू हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बट ट्रू फीलिंग उनकी है, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पर जो मैं फीलिंग देख रही हूँ आपके पर्सन की, वो एक ट्रू फीलिंग है आपके लिए। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और करना चाहूँगी, यहाँ पर मैं डेथ का कार्ड देख रही हूँ, जिसकी वजह से मैं बोल सकती हूँ कि पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में जो है वो एंटर होना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो है वो आना चाहते हैं गाइस। वैसे तो मैं इस रीडिंग को फिनिश करने जा रही हूँ, बट मुझे लग रहा है कि मुझे एंजल मैसेज ले लेना चाहिए। मुझे नीड लग रही है आपकी रीडिंग में, तो मैं एक दो एंजल मैसेज भी ले लेती हूँ कि भाई एंजल की क्या एडवाइस है आपके लिए इस टाइम पर, क्योंकि एंजल मैसेज जो है वो मैं देखना चाहती हूँ खुद भी। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो पर्सन दिख रहे हैं उनकी फीलिंग तो बहुत ट्रू आ रही है, बट उनको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, क्या एडवाइस जो है वो होनी चाहिए। चलिए कार्ड जो है हमारे पास अपने आप आ गए हैं, ज़रा देख लेते हैं क्या कार्ड हैं। ओके, द कार्ड है द स्टार एंड द 5 ऑफ वाटर। देखिए आपको जो है होप जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव थिंकिंग लानी है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आपको जो है वो सोचना है। आपको नेगेटिव वाइब से या नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं छोड़नी है। आपको अपना माइंड को जो है पॉजिटिव करके रखना है, क्योंकि पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हैप्पीनेस जो है वो आपकी लाइफ में जो है बहुत तेज़ी से, मुझे लग रहा है गाइस, जो भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस जो है बहुत तेज़ी से आ रही है। कहीं ना कहीं जो आगे का टाइम है, या जो मैं फ्यूचर जो देख रही हूँ आपका,
वो मैं बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन के साथ ही बीतने वाला है, यानी कि टाइम जो है वो ऐसा आने वाला है आपकी लाइफ में, ऐसे टाइम में आप एंटर होने वाले हो जिसमें आप होंगे और आपका पर्सन होगा और ढेर सारा लव मोहब्बत प्यार होगा। लेकिन मैं यही चीज़ बोलूँगी कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो टाइम जो है बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन आपको होप जो है, 5 ऑफ वाटर का कार्ड जो है वो यही बताता है कि होप जो है आपको अपने अंदर जो है वो जगा के रखनी है। होप जो है गाइस वो आपको नहीं खोनी है, क्योंकि अगर आप एक बार होप खोते हैं या फिर एक बार आप मन में नेगेटिविटी ज़्यादा लेकर आते हैं तो चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो रीडिंग में बना रहे और मैं रीडिंग जो है वो आपके लिए लेकर आती रहूँ और आपको जो है नोटिफिकेशन, मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी रीडिंग लेकर आऊँ आपको तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। एंड टेक केयर, बाय बाय। एंड जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय।